नमस्कार छात्र, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्रिय छात्र, बहुत अच्छी तरह से आपने धरती को महकाए काव्य कंठस्थ कर लिया होगा। आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। छात्र, सबसे पहले हमारी हिंदी की किताब में एक प्रश्न है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो आपको इस काव्य का फिर से आपको क्या करना है, एक बार गान करना है। दूसरा प्रश्न यहां पर मैंने लिखा है, अंदाज अपना अपना। आपको अपने अंदाज से इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, यदि सूरज न निकलता तो हमें पता है छात्र कि यदि सूरज न निकलता तो दिन नहीं होता, हमें प्रकाश नहीं मिलता। यह जो सारी सृष्टि है उस पर जो हरियाली है, फूल पेड़ पौधे हैं, वह नहीं होते। सृष्टि का धीरे 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 क्या हो जाता, विनाश हो जाता। तो ऐसे दो और वाक्य आपको अपने अंदाज से लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, यदि बगीचे में पेड़ चलते तो। हमें हंसी आती है यहाँ पर, तो पेड़ चलते तो क्या होता, आसपास पेड़ एक दूसरे से टकरा जाते, उसकी जो टहनी होती है, डाली होती है, वह भी नीचे गिर जाती, फल जो होते हैं वह भी नीचे गिर जाते, हम उसकी छाया में बैठ नहीं पाते और चलते चलते वह रास्ते पर आ जाते और एक अजीब सा दृश्य हमारी नजर के सामने आ जाता। तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि दीपक बोलता तो। ओहो, यदि दीपक बोलता तो सबसे पहले तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता कि मुझे कैसी कैसी तकलीफें हो रही है चलते वक्त, और दूसरा कि वह दीपक जब अंधेरा होता है तब जलता है। तो देखिए, वह जब हम सो जाते या अन्य काम करते तो वह जो घटना घटी है उसके बारे में भी वह बताता है। दूसरा कि दीपक हमें वैसे भी सीख देता कि मैं जिस प्रकार जलकर आपको रोशनी देता हूं, प्रकाश देता हूं, उसी प्रकार आप भी किसी के जीवन में प्रकाश फैलाए। तो ऐसा दीपक बोलता तो होता। हमें अपना अंदाज लगाना है। चौथा प्रश्न, यदि पेड़ पौधे न होते। यह प्रश्न तो हम चौथी पांचवी कक्षा में भी पढ़े कि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। तो सृष्टि पर जो हरियाली है वह नहीं होती, देखने को मिलती है ना हरियाली, वह नहीं होती, बारिश नहीं होती और हमें फूल पेड़ पौधे और फल नहीं मिलते। तो ऐसे 4 प्रश्न है, आपको अपनी नोटबुक में अपने अंदाज से लिख देने हैं। ठीक है छात्र। मेरे प्रिय छात्र, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसके उत्तर अपनी आप ढूंढकर लिख देना है। प्रश्न नंबर 4, जोड़ मिलाइए। यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, प्रकृति के तत्व है और उसके सामने उसके कार्य दिए हैं और उन्हीं कार्यों को आपको मिलाकर सही उत्तर लिख देना है छात्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है, यह प्रश्न का उत्तर आपको किताब में ही लिखना है। बराबर, शब्द दिए हैं, उसके समानार्थी अर्थ और बाद में उसका वाक्य लिखना है। पहला वाक्य किताब में दिया गया है पुष्प, तो फूल, और वाक्य लिखा है मुझे फूल पसंद है। उसी प्रकार दूसरा शब्द रवि है और उसका समानार्थी सूरज, मैंने वाक्य भी लिखा है।
सूरज हमें प्रकाश देता है। बाकी 3 जो शब्द है उसके अर्थ और वाक्य आपको अपने आप लिख देना है। चलिए छात्र, अब प्रश्न नंबर 5 के ब की चर्चा करेंगे। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ पर कोष्टक में 2 चित्र दिए हैं, एक सूरज दादा है और दूसरा सूर्यमुखी का फूल है। छात्र, हमें इन 2 प्रकृति के तत्वों को देखना है और उसके बारे में यहाँ पर जो जगह दी गई है उसमें लिखना है। छात्र, मैंने जगह के अनुसार यहाँ पर सूरज और फूल दोनों के वाक्य लिख दिए हैं। आपको इसे देखकर अपनी किताब में ही लिख देना है। ठीक है छात्र, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। छात्र, मैंने एक वीडियो में आपको सर्वनाम सिखाए थे और उन्हीं सर्वनाम को लेकर यहाँ पर 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको सोच समझकर कौंस में जो शब्द है उसे सही जगह पर रख कर आपको स्थान की पूर्ति कर देना है। बाद में प्रश्न नंबर 7 में ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। आपको इन शब्दों को 5 बार बोलना है और इन शब्दों को समझना है। उसकी वर्तनी यानी कि जोड़नी गुजराती में कहते हैं हम, उसे ध्यान में रखनी है। छात्र, आपको स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख देना है। तो चलिए छात्र, अब स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके पास किताब होगी, आप अंदर जो सूचना लिखी है वह देखिए ध्यान से। मैं पढ़ता हूं सूचना। प्रश्न नंबर 2, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, आसमान हो, मंदिर हो, कोई भी आप नाम लेंगे तो उसकी तस्वीर आपके नजर के सामने आ जाएगी। जरा सोचो तो, उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उसके मंदिर, तो मंदिर के आसपास जो मैदान है या खुली जगह है, भगवान की मूर्ति है, घंट है, वह सब आपके आसपास घूमने लगेगा। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, फूल का नाम लेते ही पंखुड़ियों में जो शब्द है वह आपके सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखें। आपको क्या करना है, उससे संबंधित यहाँ पर जो 4 फूल दिए हैं और उसमें बीच में एक शब्द लिखा है, तो उससे संबंधित आपको भी और शब्द बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है, फूल के बारे में सोचेंगे तो कोमलता, ताजगी, सुगंध और खुशी, चारों हमारी नजर के सामने अनुभव होगा। बराबर, आगे देखते हैं। दूसरा, चांद। जब हम चांद की तस्वीर देखते हैं तो क्या होगा, चांद की शीतलता, शीतलता। दूसरा चांद तो चांदनी, तीसरा चांद तो आनंद, हमें उसे देखकर आनंद भी प्राप्त होता है, और ताजगी, ताजगी भी मिलेगी। उसी प्रकार धरती को हम सोचेंगे तो धरती पर क्या रहते हैं, सबसे पहले तो प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है। दूसरा पर्वत, नदी, पेड़ पौधे आदि धरती पर
देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी कोई शब्द आप लिख सकते हैं, उससे संबंधित तो होना चाहिए। आगे वृक्ष यानी कि पेड़, तो पेड़ तो उसकी क्या होती है, टहनियां, डाली, डाली। पेड़ पर क्या होते हैं, फूल, फल, और उसका क्या होता है, तना। तो आदि हमारे नजर के सामने आ जाते हैं। तो ठीक है छात्र, यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वह आपको नोट में इस प्रकार का चित्र बनाकर लिखना है, बराबर। अब देखिए छात्र, प्रश्न नंबर 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। सिर्फ आपको पढ़ना है, बोलना है, यानी कि अपने आप को पढ़ना है और बोलना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना है, आपको मौखिक बता देता हूं कि लड़का तो एक वचन हो तो बहुवचन लड़के, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, खिड़की खिड़कियां। ऐसे वचन परिवर्तन करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। एक यहां पर एक उदाहरण दिया है, पंखा, तो आपको क्या करना है, उसका वचन परिवर्तन करना है पंखे। तो पंखा का वाक्य और पंखे का वाक्य, दोनों का वाक्य बनाकर आपको अपनी किताब में लिख देना है। प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। आपको पूरी कविता का भावार्थ अपनी नोटबुक में लिख देना है। मैंने लिखने के लिए दिया था, तो वह आपने लिख दिया होगा, ऐसी आशा करता हूं। यदि नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ठीक है छात्र, यहाँ पर हमारा धरती को महकाए काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय पूरा हुआ। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु, जय जय।